जंगल के आसपास कहीं पर भी अनाज के खेत नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा दूर जा रहे हैं। मुझे आने में देर हो जाएगी माँ। ठीक है बेटा, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना और अपना ख्याल रखना। हाँ माँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा। इतना बोलकर टीलू अपने घोंसले से निकल पड़ता है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो कालू के घोंसले के पास आ जाता है। टीलू घर का दरवाजा खटखटाता है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। क्या हुआ कालू मामा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप बीमार लग रहे हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है टीलू बेटा, मैं आराम कर रहा था। चलो हम चलते हैं। दोनों कालू के घोंसले से निकलकर अनाज ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कालू की कोई संतान ना होने की वजह से उसे ही घर की सारी जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। कालू को ही अनाज लाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। चाहते हुए भी वो घर पर आराम नहीं कर सकता। अगर वो अनाज लाने के लिए बाहर नहीं गया तो वो और उसकी पत्नी भूखे मर जाएंगे। उड़ते उड़ते वो थोड़ा दूर आ जाते हैं। तभी टीलू कालू से कहता है, कालू मामा, वो देखिए कितनी अच्छी फसल है और यहाँ पर कोई इंसान भी नहीं दिख रहा। चलिए हम यहीं से कुछ अनाज ले लेते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। दोनों नीचे आ जाते हैं और थोड़ा अनाज खा लेते हैं। अनाज इकट्ठा करने के बाद वो वापस घर की तरफ निकल पड़ते हैं। दोनों बहुत थक गए थे। टीलू बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या हम थोड़ी देर के लिए कहीं पर रुक सकते हैं? हाँ कालू मामा, हम रुक सकते हैं। वो देखिए आगे एक पानी का झरना है, हम वहाँ पर थोड़ा रुक जाते हैं। थोड़ा पानी भी पी लेंगे और आराम भी करेंगे। दोनों झरने की तरफ निकल पड़ते हैं और नीचे आकर पानी पीने लगते हैं। हाँ, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैं बहुत थक गया था। अच्छा हुआ हम यहाँ पर रुक गए। वो दोनों आराम कर ही रहे थे, तभी टीलू को किसी के चिल्लाने की आवाज आ गई। बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। मुझे इस पिंजरे से कोई बाहर निकालो, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। अरे कालू मामा, क्या आपने वो आवाज़ सुनी? लगता है कोई मुसीबत में है। चलिए हम चलकर देखते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। दोनों आवाज की दिशा की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, आवाज तेज होती जा रही थी। बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। दोनों आवाज की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। तभी कालू को एक इंसानी घर दिख गया। अरे वो देखो टीलू, ये आवाज उस घर के बाहर से आ रही है। हाँ कालू मामा, वो देखिए उस घर के बाहर एक पिंजरा है, उसमें एक चिड़िया बंद है। वही आवाज़ लगा रही है। शायद घर के मालिक ने चिड़िया को उस पिंजरे में बंद करके रखा है। बेचारी चिड़िया, अब वो बाहर नहीं आ सकती। अरे ऐसे कैसे नहीं आ सकती, हम निकालेंगे उसे बाहर। चलो उस पिंजरे के पास चलते हैं। दोनों पिंजरे के पास आ गए। तभी कालू ने उस चिड़िया से पूछा, अरे चिड़िया, तुम्हें इस पिंजरे में किसने बंद किया? आप दोनों कौन हो? मेरा नाम टीलू है और ये है कालू मामा। हम पास के जंगल से आए हैं, अनाज लेकर घर वापस जा रहे थे, तभी तुम्हारी आवाज़ सुनी। अच्छा हुआ आप दोनों यहाँ पर आ गए। मेरा नाम सोनी है। मैं पड़ोस वाले जंगल में अपनी माँ के साथ रहती हूँ। 2 दिन पहले मैं घोंसले से अनाज लाने के लिए बाहर आ गई थी। एक शिकारी ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया और बाजार में मुझे इस घर के मालिक को बेच दिया। तब से मैं यहाँ पर बंद हूँ। मेरी माँ अब बूढ़ी हो गई है और मेरे पिताजी भी हमें छोड़कर चले गए। मेरी माँ का मेरे अलावा कोई भी नहीं है। मैं 2 दिन से इस पिंजरे में बंद हूँ। मेरी माँ मेरी घर पर राह देख रही होगी। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें इस पिंजरे से बाहर निकालेंगे और तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेकर जाएंगे। हाँ हाँ, हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। कालू किसी भी ताले को खोलने में माहिर था। चिड़िया, क्या तुम्हारे पास हेयर क्लिप है? कालू ने हेयर क्लिप की मदद से पिंजरे के ताले को खोल दिया। सोनी चिड़िया बाहर आ जाती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप यहाँ पर नहीं आते तो मेरी माँ का क्या होता? कोई बात नहीं चिड़िया, अब चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर के पास लेकर चलते हैं। हाँ हाँ, जल्दी चलो। इस घर का मालिक बहुत खड़ूस है। जब से उसने इस पिंजरे में मुझे कैद किया है, तब से उसने मुझे दाना पानी भी नहीं दिया।
मुझे बहुत भूख लगी है और प्यास भी। ये तो बहुत बुरी बात है। हमें इस घर के मालिक को सबक सिखाना होगा। अरे कालू मामा, हम उसे बाद में सबक सिखाएंगे। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो इस घर का मालिक बाहर आ जाएगा। हाँ हाँ, चलो चलो। सोनी, टीलू और कालू तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। रात हो गई थी, सब तरफ अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी में थोड़ा थोड़ा उजाला था। सोनी चिड़िया आगे उड़ रही थी और वो दोनों उसके पीछे पीछे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद सोनी चिड़िया एक पेड़ पर आकर रुक गई। उस पेड़ पर एक बहुत प्यारा घोंसला था। अरे चिड़िया, क्या ये है तुम्हारा घर? हाँ, यही है मेरा घर। कितना अच्छा घोंसला है। अगर ये बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से भी कितना सुंदर होगा। तभी सोनी चिड़िया अपनी माँ को आवाज लगाती है। माँ, दरवाजा खोलो, मैं हूँ सोनी। सोनी चिड़िया की माँ अंदर से दरवाजा खोलती है। सोनी, क्या ये तुम हो? 2 दिन से तुम कहाँ पर चली गई थी? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी बेटी। और ये दोनों कौन है? तुम ठीक तो हो ना? माँ, मैं सब बताती हूँ, पहले मुझे अंदर तो आने दो। तीनों अंदर आ जाते हैं। सोनी अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, इन दोनों ने मेरी जान बचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों की वजह से मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई। अगर आप उसकी मदद नहीं करते तो हम कभी नहीं मिल पाते। मैं तो उसकी राह देखते देखते मर ही जाती। आप ऐसा मत बोलिए माँ जी। शायद ऊपर वाले को ये सब मंजूर नहीं था, इसीलिए उसने हमें सोनी चिड़िया की मदद करने के लिए भेजा। चलो अब हम चलते हैं। रात भी काफी हो गई है। मेरी बीवी घर पर अकेली है और इसकी माँ भी आपके ही जैसे इसकी राह देख रही होगी। आप दोनों का फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। चलो अब हम चलते हैं। कालू मामा, क्या हम इन्हें हमारे साथ लाया हुआ थोड़ा अनाज दे दें? ये दोनों 2 दिन से भूखी हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दे दो। दोनों थोड़ा थोड़ा अनाज उन दोनों माँ बेटी को दे देते हैं और अपनी घर की तरफ निकल पड़ते हैं। दोनों अपनी घर की तरफ जा रहे थे, तभी टीलू ने कालू से कहा। मुझे उस चिड़िया की मदद करके बहुत अच्छा लगा कालू मामा। हाँ टीलू बेटा, मुझे भी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम उस सोनी चिड़िया को देखकर इतना शर्मा क्यों रहे थे? क्या वो तुम्हें पसंद है? अगर हाँ, तो अभी वापस चलते हैं और तुम्हारे शादी की बात करते हैं। वो चिड़िया बहुत सुंदर है, उसकी माँ शादी के लिए मना नहीं करेगी। मैं बात करूंगा सोनी चिड़िया की माँ से। कालू की ये बात सुनकर टीलू और भी ज्यादा शर्माने लगता है और कालू कौवे से कहता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कालू मामा। आप क्यों मेरी फिरकी ले रहे हो? मैं सब समझता हूँ टीलू बेटा। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। यूं ही मेरे बाल सफेद नहीं हुए। जब से तुमने सोनी चिड़िया को देखा है, तुम्हारे गाल शर्म के मारे लाल हो गए हैं। और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। अब तुम शादी करने की उम्र के हो गए हो, तो ये सब होना आम बात है। दोनों बोलते बोलते अपने बस्ती में आ जाते हैं। चलो टीलू बेटा, अब मैं अपने घर जाता हूँ। तुम भी यहाँ से अपने घर जाओ। लाडो तुम्हारी राह देख रही होगी। रात भी काफी हो गई है। गोरी मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। ठीक है कालू मामा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कल मिलते हैं। अरे हाँ टीलू, मुझे याद है, कल मैं लाडो से तुम्हारी शादी के बारे में बात करूंगा। अब बस भी कीजिए ना कालू मामा, आप क्यों मेरी टांग खींच रहे हो? अच्छा बाबा, ठीक है, अब जाओ, कल मिलते हैं। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। टीलू अपने घर के पास आ जाता है और घर का दरवाजा खटखटाता है। माँ, ओ माँ, दरवाजा खोलो, मैं आ गया। लाडो दरवाजा खोल देती है। अरे टीलू, तुम्हें इतनी ज्यादा देर क्यों लगी बेटा? काफी रात हो गई है, अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। टीलू अंदर आ जाता है। माँ, ये लो, मैं बहुत सारा अनाज लेकर आया हूँ। ये अनाज हमें हफ्ते भर तक जाएगा। ये तुमने बहुत अच्छा किया टीलू, लेकिन तुमने अभी तक नहीं बताया तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लगी। टीलू अपनी माँ को सारी बात बताता है। तुमने बहुत अच्छा किया टीलू, तुमने एक साथ 2 जिंदगियां बचाई। एक तो सोनी चिड़िया की और दूसरा उसके माँ की। बहुत अच्छे बेटा, मुझे है। थोड़ा अनाज खाकर वो दोनों सो जाते हैं।
सुबह हो जाती है और सुबह होते ही कालू कौवा लाड़ो के घर आ जाता है। अरे कालू भैया, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कोई जरूरी बात है क्या? जरूरी नहीं, बहुत जरूरी बात है